हेलो स्टूडेंट्स, तो अभी तक हमने ये डिस्कस किया कि जो देश के लेवल पे सरकार होती है यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट, उसमें और जो राज्य के लेवल पे जो सरकार होती है यानी कि स्टेट गवर्नमेंट, उनमें फ़र्क क्या होता है। अब चलिए डिस्कस करते हैं जो राज्य के लेवल पे सरकारें, जो स्टेट गवर्नमेंट है, उनको अब अलग से डिस्कस करते हैं। तो हमारा अगला मुद्दा है हु इज़ एन एमएलए, यानी कि एमएलए का क्या मतलब होता है। Every state in India has a legislative assembly. Members of the legislative assembly, MLAs, are elected by the people to make laws and also to form a state government. हमारे देश में जितने भी राज्य हैं, हर राज्य में एक लेजिस्लेटिव असेंबली होती है जिसको हिंदी में कहते हैं विधानसभा। अब ये जो वर्ड है लेजिस्लेटिव, इसका मतलब बेसिकली होता है कोई ऐसी बॉडी जो कानून बनाए या कानून पास करे। तो अब ये लॉज बनाने का काम होता है लेजिस्लेटिव असेंबली का। अब जो हर राज्य की जो विधानसभा होती है, उसमें जो लोग मेंबर बनते हैं, यानी कि जो राज्य के चुनाव जीत कर आते हैं और राज्य के लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर बनते हैं, उन्हें कहा जाता है एमएलए, यानी कि मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। इनको हिंदी में कहा जाता है विधायक। अब ये जो जितने भी पब्लिक से जितने भी एमएलए चुनकर आए हैं, यानी कि विधायक चुनकर आए हैं, इनका काम होता है कि ये तमाम तरह के कानून पास करें। और इन्हीं चुने हुए विधायकों का एक ऐसा ग्रुप होता है जो ग्रुप स्टेट गवर्नमेंट बनाता है, यानी कि राज्य सरकार बनाता है। अब ये राज्य सरकार कैसे बनती है, ये हम आगे डिस्कस करेंगे। पहले हम ये डिस्कस करेंगे कि जो पब्लिक है, जो आम जनता है, उनमें से एमएलए कैसे चुनकर आते हैं। Each state is divided into different areas or constituencies. One person is selected from each constituency to be an MLA. They then become members of legislative assembly. अब जो भी राज्य होते हैं, हर राज्य को छोटे छोटे एरियाज में डिवाइड किया जाता है, जिन एरियाज को कहते हैं कॉन्स्टिट्यूएंसीज। और हर कॉन्स्टिट्यूएंसी से कई सारे लोग चुनाव में खड़े होते हैं विधायक बनने के लिए, और जिस भी आदमी को सबसे ज़्यादा वोट मिलते हैं, उस कॉन्स्टिट्यूएंसी से वो आदमी एमएलए बन जाता है, यानी कि विधायक बन जाता है। तो हर कॉन्स्टिट्यूएंसी से एक आदमी एमएलए यानी कि विधायक बन के आता है, जो कि हिस्सा बनता है फिर उस राज्य की विधानसभा का। तो अब हम एक स्टेट का एग्जाम्पल लेते हैं, तो आप बेहतर समझ पाओगे कि किस तरीके से आम पब्लिक में से एमएलए चुने जाते हैं। तो हम एग्जाम्पल लेते हैं हिमाचल प्रदेश का। हिमाचल प्रदेश इज डिवाइडेड इनटू 68 असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसीज। जो हिमाचल प्रदेश का राज्य है, उसको डिवाइड किया गया है 68 असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसीज में, यानी कि हिमाचल प्रदेश में 68 कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं। तो इसका क्या मतलब, हर कॉन्स्टिट्यूएंसी से एक एमएलए बनता है। तो हिमाचल प्रदेश में 68 एमएलए चुने जाएंगे, और इन 68 एमएलए जितने चुने जाएंगे, इन 68 में से ही एक ऐसा ग्रुप होगा जो कि सरकार बनाएगा। From each constituency, people belonging to many political parties contest the elections. The people elect one representative who then becomes a member of legislative assembly. हर कॉन्स्टिट्यूएंसी से, अब जैसे मान लीजिए कोई कॉन्स्टिट्यूएंसी है, उस कॉन्स्टिट्यूएंसी से कई सारे लोग चुनाव में हिस्सा लेंगे। तो जब आप चुनाव में वोट करने जाएंगे उस कॉन्स्टिट्यूएंसी से, तो आप ये देखेंगे कि एक लिस्ट होगी कि ये आदमी खड़ा है चुनाव में इस पॉलिटिकल पार्टी से, ये दूसरा आदमी खड़ा है इस वाली पॉलिटिकल पार्टी से। इस तरीके से एक पूरी लिस्ट होगी। आपको जो भी आदमी पसंद है, जिस भी पॉलिटिकल पार्टी का, आप उसको वोट दे सकते हैं, और जिस भी आदमी को सबसे ज़्यादा वोट मिलेंगे, उस कॉन्स्टिट्यूएंसी से वो आदमी बन जाएगा एमएलए। अब जाहिर सी बात है कि जितनी पब्लिक में से जितने भी एमएलए चुनकर आएंगे, ये चुने हुए एमएलए जितने भी हैं, जितने विधायक हैं, ये सब अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज़ के होंगे। कोई किसी पॉलिटिकल पार्टी से जीत कर आया है, कोई दूसरा विधायक किसी दूसरी पॉलिटिकल पार्टी से जीत कर आया है। तो जितने भी इलेक्टेड एमएलएज होंगे, वो डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज़ के होंगे, अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज़। कोई पॉलिटिकल पार्टी छोटी होगी, कोई पार्टी थोड़ी बड़ी होगी, लेकिन अलग अलग होंगे। अब ज़रा देखते हैं कि ये जो चुने हुए विधायक हैं, इनमें से कौन सा ऐसा ग्रुप होगा जो ग्रुप अपनी सरकार बनाएगा।
A political party whose MLAs have won more than half the number of constituencies in a state can be said to be in a majority. अब वो पॉलिटिकल पार्टी जिसके पास आधे से ज़्यादा MLAs हों, उस पार्टी या उस ग्रुप को कहा जाएगा मेजॉरिटी में है। अब पब्लिक में से जितने भी MLA चुने हुए आए, अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज़ के, अलग अलग ग्रुप्स के, इनमें से वो ग्रुप जिसके पास कम से कम आधे से ज़्यादा MLA हों, आधे से ज़्यादा, वो ग्रुप या वो पॉलिटिकल पार्टी, उसे कहा जाएगा कि उसके पास क्या है, मेजॉरिटी है, यानी कि बहुमत है। और वो जो ग्रुप होगा, वो ग्रुप बनाएगा सरकार। The political party that has a majority is called the ruling party and all other member political parties are called the opposition. अब जितने चुने हुए MLA हैं, इनमें से जिस ग्रुप के पास मेजॉरिटी है, यानी कि जिस ग्रुप के पास आधे से ज़्यादा विधायक हैं, उस ग्रुप को कहा जाएगा रूलिंग पार्टी, यानी कि जिस पार्टी के पास मेजॉरिटी है, यानी कि बहुमत है। बहुमत का यही मतलब होता है कि उसके पास मैक्सिमम लोग हैं, यानी कि आधे से तो ज़्यादा ही हैं। और वो जो ग्रुप होगा जो कि रूलिंग पार्टी बन गया, उस ग्रुप को छोड़कर जितने भी विधायक हैं, उन सारे विधायकों को कहा जाएगा अपोजिशन, यानी कि विपक्ष के जो MLA हैं। और ये अपोजिशन के जो MLA होंगे, ये भी अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज़ के होंगे। अब एक एग्जाम्पल लेते हैं कि चुनाव के बाद क्या हुआ, हिमाचल प्रदेश के चुनाव के बाद। तो अब जब हिमाचल प्रदेश में चुनाव हुए और चुनाव के जब रिजल्ट आए, तो किस तरीके से हिमाचल प्रदेश में सरकार बनी, हम इस चीज़ का एग्जाम्पल देखते हैं तो आपको सारी चीज़ क्लियर हो जाएगी। तो जब हिमाचल प्रदेश के चुनाव के रिजल्ट आए, तो सबसे पहली चीज़ ध्यान रखिए, हिमाचल प्रदेश में कितनी सीटें थी, 68। यानी कि सरकार बनाने के लिए किसी भी पॉलिटिकल पार्टी या किसी भी ग्रुप को कितनी सीटें चाहिए, कम से कम आधी से ज़्यादा। तो 68 का आधा क्या होता है, 34। यानी कि किसी भी पॉलिटिकल पार्टी या ग्रुप को सरकार बनाने के लिए 34 से ज़्यादा सीट चाहिए। मिनिमम 34 है, 33 सीटें हुई तो सरकार नहीं बनेगी, 34 से ज़्यादा सीट होनी चाहिए। अब भले ही 35 हो, 36 हो, 40 हो, 50 हो, वो एक अलग बात है। कितनी भी सीटें आगे ज़्यादा हो कोई बात नहीं, लेकिन 34 से कम नहीं होनी चाहिए। तो अब ज़रा देखते हैं चुनाव के बाद रिजल्ट क्या आए। इंडियन नेशनल कांग्रेस INC 143 सीट्स। अब ये जो पार्टी है इंडियन नेशनल कांग्रेस, जिसको शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं INC, यानी कि इंडियन नेशनल कांग्रेस, ये शॉर्ट फॉर्म में लिखा गया है। इस पार्टी को मिली 43 सीट्स, यानी कि इस पार्टी के 43 MLA जीत कर आए। इसके अलावा भारतीय जनता पार्टी BJP 116 सीट्स। अब ये जो पॉलिटिकल पार्टी है भारतीय जनता पार्टी, जिसको शॉर्ट में कहते हैं BJP, इसको मिली 16 सीटें, यानी कि इसके 16 विधायक जीत कर आए। अदर पॉलिटिकल पार्टीज 13 सीट्स। अब इन दो पॉलिटिकल पार्टीज के अलावा और भी जो अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज थी, उन्होंने टोटल मिला के जीती 3 सीटें, यानी कि इनके 3 विधायक जीते। इंडिपेंडेंट्स, दोज डोंट बिलोंग टू एनी पॉलिटिकल पार्टी, 6 सीट्स। अब जो इंडिपेंडेंट्स हैं, इंडिपेंडेंट्स का मतलब होता है ऐसे लोग जो चुनाव में खड़े हुए हैं जो किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के नहीं हैं। इनको हिंदी में कहते हैं निर्दलीय, यानी कि जिनका कोई दल नहीं है, ये अकेले खड़े हैं और आगे चल के किसी का भी समर्थन कर सकते हैं, लेकिन चुनाव ये अकेले लड़ रहे हैं। तो जो इंडिपेंडेंट्स थे, इन्होंने टोटल मिला के जीती 6 सीटें, यानी कि 6 लोग ऐसे जीत कर आए जो किसी पॉलिटिकल पार्टी के नहीं हैं। तो ये तो रहा रिजल्ट इन 68 सीटों का। अब जैसा कि हमने देखा, सरकार बनाने के लिए कम से कम 34 सीटें चाहिए। तो एक पॉलिटिकल पार्टी हमारे पास ऐसी है जिसके पास 43 सीटें, यानी कि 34 से ज़्यादा। तो जाहिर सी बात है, ये जो ग्रुप है, ये ग्रुप कहलाया जाएगा रूलिंग पार्टी। इस ग्रुप के पास मेजॉरिटी है, यानी कि बहुमत है। Since the number of total MLA seats in legislative assembly is 68, a political party would need at least 34 MLAs in order to gain a majority. वही बात दोहराई गई है कि टोटल लेजिस्लेटिव असेंबली में 68 सीटें हैं। इस वजह से किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को
कम से कम 34 सीटें चाहिए अपनी मेजॉरिटी साबित करने के लिए, यानी कि अपना बहुमत साबित करने के लिए। और इंडियन नेशनल कांग्रेस ये जो पार्टी है इसके पास ऑलरेडी 43 एमएलए हैं, तो इस वजह से ये जो पॉलिटिकल पार्टी है ये बन गई रूलिंग पार्टी। और रूलिंग पार्टी को छोड़कर जितनी भी पार्टियां हैं, जितने भी इंडिपेंडेंट हैं, निर्दलीय हैं, वो सब बन गए अपोजिशन यानी कि विपक्ष। अब अपोजिशन में भी अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज के लोग हैं, लेकिन इन अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज में जो सबसे बड़ी पार्टी है, जो रूलिंग पार्टी नहीं बन पाई लेकिन फिर दूसरे नंबर पे सबसे बड़ी पार्टी है, वो थी बीजेपी। बीजेपी को मिले थे 16 एमएलए। इसके पास मेजॉरिटी नहीं थी, इस वजह से सरकार नहीं बना पाई, अपोजिशन में है, लेकिन अपोजिशन में सबसे बड़ी पार्टी है, इस वजह से इसे कहा जाएगा मेजर अपोजिशन पार्टी, यानी कि विपक्ष की ये मेजर पार्टी है। अदर पॉलिटिकल पार्टीज एंड इंडिपेंडेंट्स आर ऑल्सो इंक्लूडेड इन द अपोजिशन। और बीजेपी के अलावा जो बाकी दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज हैं, जो अदर पॉलिटिकल पार्टीज और जो इंडिपेंडेंट्स हैं या जो निर्दलीय हैं, ये भी अपोजिशन का हिस्सा है और इनके पास टोटल मिला के 9 एमएलए हुए। अब एक बहुत खास सवाल उठता है कि चलिए मान लीजिए अगर ऐसा होता कि हिमाचल प्रदेश में 68 असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं और इलेक्शन का रिजल्ट आने के बाद मालूम चलता कि कांग्रेस के पास 30 एमएलए जीत कर आए हैं। कांग्रेस के बाद जो अगली पॉलिटिकल पार्टी थी बीजेपी के पास 20 एमएलए जीत कर आए हैं। इसके बाद जो अदर पॉलिटिकल पार्टीज थीं उनके 10 एमएलए जीत कर आए हैं। और इसके बाद जो निर्दलीय थे वो 8 निर्दलीय या कि इंडिपेंडेंट्स जीत कर आए हैं। तो अब ऐसे केस में सरकार बनाने के लिए किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को चाहिए 34 एमएलए कम से कम, लेकिन 34 एमएलए किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के पास नहीं है, तो सरकार कैसे बनती है? तो ऐसे केसेस में जब किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के पास मेजॉरिटी या बहुमत नहीं होता है तो यहाँ बनती है कोएलिशन गवर्नमेंट, यानी कि गठबंधन की सरकार। और ये कैसे बनती है? सबसे पहले इस पार्टी को मौका मिलता है कि आप अपनी सरकार बनाइए। इस पार्टी को सरकार बनाने के लिए कम से कम 4 विधायक चाहिए, 34 चाहिए, 30 ऑलरेडी हैं। तो ये पार्टी या तो फिर इसके साथ गठबंधन करे, या तो फिर इसके साथ गठबंधन करे, और या फिर इसके साथ, कुछ भी करके 4 विधायक ये लाए अपने पास और फिर ये सरकार बना सकते हैं। अगर इन्होंने सरकार बना लिया तो वेल एंड गुड, अगर नहीं बना पाए यानी कि किसी ने भी इनका सपोर्ट नहीं किया, तो अब सरकार बनाने का मौका आता है इस पार्टी के पास। अब ये पार्टी इसको कितना चाहिए सरकार बनाने के लिए? इसको चाहिए 14 विधायक कम से कम। तो अब ये पॉलिटिकल पार्टी इनके साथ गठबंधन करे या इनके साथ गठबंधन करे या इनके साथ, कुछ भी करके ये 14 विधायक लाए, और जब 14 इसके पास हो जाएंगे तो इसके पास 34 एमएलए हो जाएंगे कम से कम। तो फिर इसकी सरकार बन सकती है गठबंधन के साथ, कि वो एक ग्रुप बनेगा जिस ग्रुप में कई सारी पॉलिटिकल पार्टीज हैं और उस ग्रुप की सरकार बनेगी। तो इस तरीके से ये पूरा सिस्टम होता है। पब्लिक में से पूरे एमएलएज चुनकर आते हैं। इन एमएलएज में एक ऐसा ग्रुप या पॉलिटिकल पार्टी होता है जिसके पास बहुमत हो, उस ग्रुप की सरकार बनती है। तो अब आपको आइडिया लग गया होगा कि राज्य की सरकार कैसे बनती है। तो चलिए फिर, थैंक यू।